अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग सी मसाला चाय की रेसिपी, और जो कि विंटर्स में बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है और बहुत मज़े की भी लगती है। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो इस चाय का मसाला है वो रेडी करेंगे। उसके लिए कुछ गरम मसाले चाहिए, उनमें लौंगे, इलायची, दालचीनी और काली मिर्चें और बड़ी इलायची शामिल है। तो आइए सबसे पहले मसाला तैयार कर लेते हैं। एक मोटर पिस्टल लीजिए या फिर आप चॉपर में भी पीस सकते हैं। उसमें तकरीबन 4 से 5 छोटी इलायचियाँ ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। एक बादियान का फूल ज़रूर शामिल कीजिएगा क्योंकि सारी चाय की खुशबू जो है वो इसी से आती है। एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का, मेरे पास ये छोटे छोटे थे तो मैंने ये 3-4 ले लिए हैं। 4 से 5 लौंगे और 4 से 5 ही ये काली मिर्चें साबित, और 1 टीस्पून के बराबर हमें ये सौंफ चाहिए होगी। ये तमाम चीज़ें ऐड करके हम इसको बहुत अच्छे से जो है पीस लेंगे। आप ये मोटर पिस्टल में भी पीस सकते हैं और चॉपर में भी। इसको बहुत बारीक सा पीस लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, ताकि तमाम मसाला बिल्कुल बारीक से पिस जाए। इस चाय की सारी खुशबू जो है ये बादियान के फूल से आती है, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से देखें, इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक सा पीस लेना है। और अब हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर सॉल्ट ऐड करेंगे। मेरे पास ये पिसी हुई थी तो मैंने एंड में 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिए। अगर आपके पास साबुत है तो आप जब सब मसाले पीस रहे होंगे उसी वक्त ऐड करके इसको भी साथ पीस लीजिएगा। और अगर आपके पास सॉल्ट नहीं है, सॉल्ट जो है ड्राई अदरक को कहते हैं, तो आप फ्रेश अदरक भी ले सकते हैं। उसका एक छोटा सा टुकड़ा जब हम चाय बनाएंगे उस वक्त ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से बारीक बारीक सा रेडी हो जाएगा। अब हम इसको किसी भी एयर टाइट जार में पैक करके रख सकते हैं, और ये तकरीबन 2 से 3 महीने के लिए आप इसको आराम से यूज़ में ले सकते हैं। अब हम एक जो है सॉस पैन लेंगे, उसमें तकरीबन 1 ग्लास के करीब मिल्क ऐड कर देंगे। मैं ये 2 कप के लिए चाय बना रही हूँ। तो जब फिर हम इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर 1/8 टीस्पून यानी कि तकरीबन 1 चुटकी जो है ये मसाला जो हमने रेडी किया है वो हम इस मिल्क में शामिल कर देंगे। सिर्फ 1 चुटकी, ये बहुत काफ़ी है 2 कप के लिए, तो आप सिर्फ 1 चुटकी ही इस मसाले को ऐड कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर चाय की पत्ती ऐड कर देंगे और इसको फिर अच्छे से फेंटेंगे। ये जो चमचा होता है डोंगे नुमा, ये बड़ा ज़बरदस्त चमचा है, और इससे चाय फेंटने से जो है एक तो कलर बहुत अच्छा आता है चाय का, ये बहुत अच्छी फ्लफी सी फेंटती है और बहुत अच्छी बनती है, और इसका टेस्ट भी जो है बड़ा अच्छा आता है इससे फेंटने से चाय को। तो अगर आपके पास ये चमचा हो तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इसी तरह से फेंट के चाय को पकाइएगा। इससे बड़े मज़ेदार सी जो है चाय रेडी होती है और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है। अब जब ये अच्छे से एक उबाल आ जाएगा इसमें और चाय का अच्छा सा कलर जो है वो निकल आएगा, फिर हम फ्लेम जो है लो कर देंगे और इसको तकरीबन 1-2 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि पत्ती जो है वो अच्छे से पक जाए, उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से फेंटते हुए हम इसको पकाएंगे। इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक जो है हम इसको फेंटते हुए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जो है इसका अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर चीनी ऐड कर देंगे। चीनी जो है हम बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे, शुरू में ऐड नहीं करेंगे वरना टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो जो है आप बिल्कुल एंड में चीनी ऐड कीजिएगा, और चीनी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप चीनी के बजाय गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है, तो अब हम 1 सेकेंड के लिए तेज़ आंच करेंगे और एक बॉयल लाएंगे और फ़ौरन ही इसको बंद कर देंगे। ये चाय रेडी है, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू वाली मज़ेदार सी चाय ये रेडी है। अब हम इसको छान कर किसी कप में निकालेंगे, और ये बहुत ही मज़ेदार और कितने अच्छा कलर इसका आया है, बहुत ही मज़ेदार सी जो ये चाय है। और विंटर्स में तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं तो वो जो है गला ख़राब और इन तमाम चीज़ों में जो है बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और विंटर्स में तो आप यही चाय बनाई के पीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरी रेसिपीज़ अगर पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।